और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। टिकटों की तकसीम पर पीटीआई तकसीम, उम्मीदवारों की फहरिस्त आते ही इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। मर्दान के हल्का PP 51 और 52 के पार्टी अरकान एहतजाज करने बनी गाला जा पहुंचे। नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज करने का शिकवा, PK 78 से टिकट से महरूम रहनुमाओं का वोट मांगने वालों को टमाटर मारने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से मजीद टिकटों की मंजूरी। NA 72 सियालकोट से फिरदौस आशिक अवान का इंतखाब, शहरियार आफरीदी को हाट और शौकत यूसुफजई शांगला से सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। इमरान खान ने मंजूरी दे दी। वोट के जरिए सोच की तब्दीली के लिए अहम कदम, PTI ने दीर से हमीदा शाहिद को टिकट दे दिया। हल्का PK 10 से इलेक्शन लड़ेंगी। इलाके से 2013 के इंतखाबात में खवातीन को वोट तक डालने की इजाजत नहीं थी। पार्टी नून लीग की टिकट PTI का, नाजिया राहिल की मौजा ही मौजा। PTI के उम्मीदवारों की फहरिस्त में बड़ी गलती, लीगी रहनुमा को टोबा टेक सिंह के हल्का 120 से उम्मीदवार नामजद कर दिया। खैरपुर के हल्का NA 208 से इलेक्शन कौन लड़ेगा? वसान हाउस और जिलानी हाउस आमने सामने। फरियाल तालपुर की सरबराही में इजलास बेनतीजा खत्म। हल्के से नफीसा शाह को टिकट न देने पर कायम अली शाह का बाइकॉट। PS 26 से इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। इख्तिलाफात के बाद नवाब वसान को भी टिकट का इजरा रोक दिया गया। न्याजी और जरदारी जहनी तौर पर इंतखाब हार चुके हैं। वोट की ताकत से इलेक्शन में मुखालिफिन की सियासत को दफन कर देंगे। शहबाज शरीफ का दावा, कहते हैं इमरान खान ने लोटो को टिकट देकर अपना नया पाकिस्तान दिखा दिया। जरदारी साहब टिकटें लेकर घूम रहे हैं लेकिन कोई उनसे टिकट देने को तैयार नहीं। नून लीग की इंतखाबी सीटों का सेटअप अब तक वाजे न हो सका। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का बैक वक्त, कई हलकों से इंतखाब लड़ने पर गौर। अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमाओं की जानिब से हलकों में तब्दीली का मुतालबा। पार्टी क़यादत दबाव का शिकार। फारूक सत्तार का कराची के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 241, 45 और 47 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हल्का बंदियों और मर्दमशुमारी में ज्यादतियों का शिकवा। पीपल्स पार्टी पर कबल अज इंतखाबात धांधली का इल्जाम लगा दिया। पूरी 1 करोड़ कराची की आबादी को कम किया गया है। इससे हमारे हल्के कम बने हैं। हल्का बंदियों में नाइंसाफी हुई। पीपल्स पार्टी अब भी जो सियासी एडवांटेज ले रही है, ये इंतखाबी फिजा को खराब कर रही है। ये जा रहे हैं सूबाई और कौमी असेंबली में, तो ये तो लेजिस्लेशन करेंगे। इसको लिए तो फॉर्म किया कि वो कानून साजी पर कैसे करेंगे अगर फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म भरने में जो है ना, इसको काफ़ी लोगों को जो है ना दुश्वारी है और इसको तो एजुकेटेड लोग आने चाहिए। उम्मीदवारों को इंतखाबी फॉर्म भरना नहीं आ रहे, आगे कानून साजी कैसे करेंगे? इलेक्शन कमीशन ने पोल खोल दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध यूसुफ खटक इंतखाबी फॉर्म्स में गलतियों पर बरहम। सियासी जमातों से पढ़े लिखे लोगों को टिकट देने की अपील कर दी। खलाई मखलूक की बात कर रहे हैं, ये उसी सियासी नैरेटिव का एक हिस्सा है जो मुख्तलिफ सियासी जमातें इस्तेमाल कर रही हैं। जब से मैंने लिखना शुरू किया, हर हुकूमत पे तनकीद। मकसद सिर्फ एक है, इलेक्शन को फैसिलिटेट करना। उस मकसद के लिए अगर कोई तब्दीली की ज़रूरत होगी तो होगी, वरना नहीं। जब कारकर्दगी को देखेंगे तो मेरा ख्याल है उनके शकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे। खलाई मखलूक सियासी पैगाम है जो सियासी जमातें इस्तेमाल करती हैं।
निगरान वज़ीर आला पंजाब हसन अस्करी की वजाहत, कहते हैं सियासी एजेंडा पहले था न अब है। जब से लिखना शुरू किया हर हुकूमत पर तनकीद की, कारकर्दगी की बुनियाद पर शक व शुबहात दूर कर देंगे। ब्यूरोक्रेसी में मामूली तब्दीलियों का इंदिया। अभी आप बात तो करने दें, बात तो करने देना, ऐसे तो नहीं करें ना, आप तो बात तो करने दें। ये बन जाएंगे वजीर आज़म, बन जाएंगे। अब बात तो करने दो। मौला बख्श चांडियो अवाम में फंस गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से बात करने आए लोग एहतजाज करने आ गए। रोटी, कपड़ा और मकान देने का वादा याद दिलाया। पीपल्स पार्टी रहनुमा को गुफ्तगू अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सुमेरा मलिक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। किसी औरत पर जालसाजी का धब्बा नहीं लगने देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क, सुमेरा मलिक को 2013 में BA की डिग्री में मुबैना रद्दोबदल पर नाअहल करार दिया गया था। फैसलाबाद में 9 मौलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त का इंकशाफ। अलाइड अस्पताल की मुलाजमा समेत 3 मुल्जिमान पकड़े गए। 30 साल तक बच्चों को फरोख्त करते रहे, किसी को खबर न हुई। 2 रोज कबल अगवा बच्ची को 1,80,000 रुपए में फरोख्त करने का एतराफ। मकरूह धंधे में मुलव्विस 3 सीनियर डॉक्टर्स के भी नाम उगल दिए। राव अनवार के ठाट बाट बरकरार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फिर बगैर हथकड़ी के पेशी। अदालत ने जेल में B क्लास देने की दरखास्त भी मंजूर कर ली। अब डैम्स बनाने से मुतालिक किरदार अदा करेंगे। चीफ जस्टिस ने कालाबाग डैम तामीर केस में वाजे कर दिया, 4 भाई मुत्तफिक नहीं तो मुतबादिल हल निकालें। सच तो यह है कि मुल्क में कानून बनाने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ईद के बाद लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए सेमिनार कराने का ऐलान। माहिरीन से तजावीज़ मांग ली, मिल बैठकर तरीक़ेकार तय करने का इंदिया। कराची की तमाम शाहराहों पर इश्तिहारी दीवारें मिसमार कर दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। इश्तिहारी मकासद के लिए दीवारें बनाने पर भी पाबंदी आयद। 10 रोज में रिपोर्ट तलब। नवाज शरीफ ने असगर खान केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इल्जामात की तरदीद। कहा साबिक DG ISI असद दुरानी से 35 लाख रुपए की रकम वसूल नहीं की। 1990 के इलेक्शन में किसी नुमाइंदे ने भी फंड्स के नाम पर रकम नहीं ली। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत देनी है तो पहले अपने जराइम का एतराफ करें। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर की आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। जस्टिस शाखावर रिटायर्ड कहते हैं 3 बार वजीर आजम बनने वाले को सजा हुई तो मुल्क की बदनामी होगी। गर्मी से तंग शहरियों की दुहाई, बारिश मदद को आई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सुहाना हो गया। लाहौर में भी मुरझाए चेहरे खिल उठे। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर देंगे। कराची में बिजली का मजीद जाना ठहर गया है। ईद के बाद कराची वाले बिजली की दीद को तरस जाएंगे। गैस का गुस्सा फिर अवाम पर निकलने वाला है, क्योंकि SSGC ने के इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली 100 MMC FD गैस काटने का फैसला कर लिया। और अब जब के इलेक्ट्रिक को गैस नहीं मिलेगी तो उन्हें अवाम को बिजली ना देने का बहाना मिल जाएगा। कराची वाले हो जाएं तैयार, गैस का गुस्सा फिर अवाम पर निकलेगा। के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग के मजीद झटके देगी। SSGC और के इलेक्ट्रिक के झगड़े में अवाम फिर निशाना बनने वाले हैं। ईद के बाद लोड शेडिंग का लोड मजीद बढ़ने का खदशा है।
जराये के मुताबिक SSGC इंतजामिया ने इजलास में के इलेक्ट्रिक को गैस फराहमी का मामला ज़ेरे गौर आया। इजलास में SSGC ने के इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली 100 MMC FDC गैस काटने का फैसला कर लिया, यानी के इलेक्ट्रिक को गैस नहीं मिलेगी तो हस्बे आदत अवाम को बिजली नहीं मिलेगी। सुई सदर्न गैस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। 190 मिलियन क्यूबिक फीट गैस में से ईद के बाद 100 क्यूबिक फीट गैस की कटौती का ऐलान कर दिया। जी हाँ, सिर्फ 90 क्यूबिक फीट गैस पर के इलेक्ट्रिक कराची वालों का क्या हाल करेगी, इस हवाले से जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। जी सफदर, ये क्या मामला है? ईद के बाद क्या इतनी गंभीर सूरत हाल होगी बिजली के हवाले से? जी बिल्कुल, एक बार फिर कराची के जो शहरियाँ हैं वो एक बार फिर जो वो बिजली के बदतरीन बहरान से दो चार होने वाले हैं। इस बात का खदशा इस खबर के बाद जाहिर किया जा रहा है जो हमारे जराये से हम तक मौसूल हुई है। जराये के मुताबिक जो SSGC की जानिब से इलेक्ट्रिक को 190 MMC गैस फराहम की जा रही थी। साबिक वज़ीर आज़म खान अब्बासी कराची में आए थे। उन्होंने दोनों इदारों के सरबराहान को बिठा के बातचीत में मामला तय किए थे और एक एग्रीमेंट तय पाया था जो कि इलेक्ट्रिक और SSGC के दरमियान होना था। लेकिन SSGC जराये का कहना है कि अभी तक KE ने गैस सप्लाई एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं किए, जिसके बाद वो ईद के बाद इस बात पर पहुंचे हैं कि जो इलेक्ट्रिक को गैस फराहम की जा रही है उसके अंदर 100 MMC की कटौती कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक को सिर्फ 90 MMC गैस फराहम की जाएगी। तो यकीनन जब गैस की फराहमी में कमी होगी तो इलेक्ट्रिक को एक बार फिर बहाना मिल जाएगा कि जो कराची में जो अंधेरों को रात कायम कर दिया जाए, एक बार फिर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग की जाए। जो प्रोडक्शन में कमी का बहाना अक्सर सामने आता है उन मौका मिल जाएगा, जिसका यकीनन जो वो नतीजा है जिसका बुरा असर आवाम पर ही पड़ेगा और कराची में जो बदतरीन लोड शेडिंग जारी है उसमें मजीद घंटों का इजाफा हो जाएगा। मजीद घंटों का इजाफा हो जाएगा, गैस कम मिलेगी, के इलेक्ट्रिक को अजाब भुगतेंगे सारिफीन। बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास। कराची के अवाम बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हैं और अब गैस के इशू ने उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। शहरियों का शिकवा है कि हुकूमत ने इस अहम इशू को हल करने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए। बिजली तो ना होने के बराबर है, समझो दिन में 1-2 घंटे मिल गई तो मुश्किल मिल गई है। हमें जो है ना लालटेन लेने पड़ेंगे और वही लेकर घूमना पड़ेगा। रातों रात बिजली नहीं होती, रात भर घर से बाहर रहना पड़ता है। कुछ भी नहीं होते, ना कपड़े इस्त्री होते, ना पानी होते, कुछ भी काम सारे रुका हुआ है। बिजली यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल हम लोग के यहाँ बिजली नहीं है। 1 घंटे के लिए भी हम लोग को बिजली नहीं देते। 12 घंटे होती है, 12 घंटे होती नहीं है और बिल आता है तकरीबन 5-5, 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार। बिजली कहाँ है यहाँ पे? अभी भी बिजली नहीं है, सुबह जा रही है, रात को आ रही है। बुलेटिन में अब शामिल करेंगे सियासी मैदान से अहम खबर और आपको बताएंगे कि टिकटों के मामले ने PTI को भी टेंशन में डाल दिया। टिकट न मिलने पर कप्तान के कुछ खिलाड़ी नाराज हो गए। एहतजाज करने के लिए बनी गाला इमरान खान के घर के बाहर पहुंच गए। शिकवा किया कि नए आने वालों को टिकट दिए जा रहे हैं मगर नजरियाती कारकुनान को नजरअंदाज किया जा रहा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। PTI के लिए कड़ा इम्तिहान, उम्मीदवारों की फहरिस्त के आई इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। कप्तान ने वीडियो पैगाम में खिलाड़ियों को राम किया। जिन लोगों को टिकट्स के मिले, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे साथ शिरकत करनी है नया पाकिस्तान बनाने की। लेकिन इमरान खान की तसल्लियां भी काम न आईं। मर्दान के हल्का PP 51 और 52 के पार्टी अरकान गिले शिकवे के लिए बनी गाला पहुँच गए। मुजाहिरीन ने शिकवा किया, पार्टी में नए आने वालों को टिकट्स दिए गए, नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज कर दिया गया। हम ये नहीं करने देंगे कि हमारे हल्के का फैसला टेक्सला से आगे किया जाए। PK 78 से तो कप्तान के खिलाड़ियों ने टिकट न मिलने पर वोट के लिए आने वालों को टमाटर मारने का ऐलान कर दिया। टिकटों की तकसीम पर PTI में तकसीम खुलकर सामने आ गई है। कप्तान को वोट से पहले पार्टी के अंदर सपोर्ट मुस्तहकम करना होगी। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से NA 59 के टिकट से महरूम रहने वाले अजमल साबिर राजा ने मुलाकात की है। इमरान खान से मुलाकात के बाद अजमल साबिर राजा ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। नाराज कारकुन घरों को लौट गए हैं। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीस से। आसिफ, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से?
और देखिए इमरान खान से NA 59 के जो टिकट से महरूम रहने वाले अजमल साबिर राजा हैं, उनकी अब से कुछ देर कबल मुलाकात हुई है। आज दिन भर उन्होंने अपने कारकुनान के हमरा बनीगाला में इमरान खान की राजगाह के बाहर एहतजाज किया। बारिश के दौरान भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। ताहम वहां पर दीगर मुजाहिरीन जो KP 51 और 52 से भी आए हुए थे, पेशावर मर्दान से, वो भी एहतजाज वो अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन ताहम उसमें तकसीम पैदा हुई और ये इन लोगों ने बाहरी रहने का ऐलान किया। ताहम दीगर लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं। इमरान खान ने उनको अंदर बुलाया और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई और जो शिमाली पंजाब के सदर हैं उनको इस टास्क दिया है कि वो तमाम तरह इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। उनको बताया गया कि आपके हल्के से सर्वे कराया गया था जिसमें आपके खिलाफ रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद आपको टिकट से महरूम किया गया। जिस पर अजमल राजा का कहना था, अजमल साबिर राजा का कहना था कि मेरे खिलाफ जो सर्वे करवाया गया वो झूठा और मन घड़त है, उसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है। मैं वाहिद उम्मीदवार हूँ जिसने गुज़श्ता इंतखाबात में यहाँ से 70,000 से ज़ायद वोट लिए थे चौधरी निसार के मुकाबले में और रनर अप था। और इस बार मेरी जो है मैंने बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रखी है और हल्के में सबसे ज्यादा जो है कोशिशें जारी है और इंशाल्लाह उन्होंने यकीन दिलाया कि मुझे अगर टिकट दिया जाए तो मैं वहाँ से आपको जीत कर दिखाऊंगा। ताहम इमरान खान ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने आप कह रहे हैं कि अब नाराज कारकुन जो थे वो घरों को लौट गए। आसिफ नवीद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड ने मजीद टिकट जारी कर दी हैं। इमरान खान ने टिकटों के इजरा की मंजूरी दे दी है। अपरदीर में PTI बड़ी तब्दीली लाई है। जहां गुज़िश्ता इलेक्शन में खवातीन को वोट देने की इजाजत नहीं थी, वहां तहरीक इंसाफ ने हमीदा शाहिद को दीर से सूबाई असेंबली का टिकट दिया है। NA 72 सियालकोट से डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान इलेक्शन लड़ेंगी। शहरियार आफरीदी, शौकत यूसुफजई और हमीदा शाहिद को भी टिकट्स देने का फैसला किया गया है। इलेक्शन के मैच के लिए कप्तान ने टीम के अक्सर खिलाड़ियों के नामों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जल्दबाजी में PTI ने कुछ गलतियां भी की हैं। PTI ने मुस्लिम लीग नून की साबिक MPA नाजिया राहिल को भी टिकट जारी कर दिया। लीगी रहनुमा नाजिया राहिल को PP 122 ओवरटेक सिंह से उम्मीदवार नामजद किया गया था। नाजिया राहिल PTI में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्हें टिकट जरूर मिल गया। टिकट होल्डर्स की फहरिस्त में उनका नाम भी मौजूद है। इलेक्शन के मैच के लिए कप्तान ने टीम के अक्सर खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन चूंकि जल्दबाजी थी शायद तो PTI ने कुछ गलतियां भी कर दी हैं और PTI ने मुस्लिम लीग नून की साबिक MPA नाजिया राहिल को टिकट जारी कर दिया। लीगी रहनुमा नाजिया राहिल को PP 122 ओवरटेक सिंह से उम्मीदवार नामजद किया गया था। चौधरी निसार को पार्टी टिकट जारी करने का मामला। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। शहबाज शरीफ चौधरी निसार को पार्टी टिकट जारी करने पर बज़िद हैं, जबकि नवाज शरीफ और पार्लिमानी बोर्ड के सीनियर अरकान की राय है कि चौधरी निसार को टिकट ना दिया जाए। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से आज न्यूज़ के नुमाइंदे राना तारिक। राना तारिक, बताइएगा कि मजीद क्या तफसीलात हैं इस सिलसिले में आपके पास? जी बिल्कुल, आज जो ताज़ा तरीन जो अपडेट आई है हमारे पास जराए से, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और पार्टी सदस्य मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान जो है चौधरी निसार को टिकट जारी करने या ना करने के हवाले से इख्तिलाफात जो है वो सामने आए हैं, जिस पर मियाँ पार्टी के सदर मियाँ शहबाज शरीफ का कहना है कि चौधरी निसार अली खान को टिकट जारी कर देना चाहिए, जबकि पार्लिमानी बोर्ड और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ जो कहना है कि जब तक चौधरी निसार अली खान पार्लिमानी बोर्ड को दरखास्त नहीं देंगे पार्टी टिकट के लिए, उस वक्त तक पार्टी टिकट जारी ना किया जाए, क्योंकि हमजा शहबाज और मरियम नवाज ने भी पार्टी को टिकट दिए, दरखास्त दी है पार्टी टिकट के लिए। उसके बाद पार्लिमानी बोर्ड को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसके बाद जो है वो टिकट जारी करने या ना करने का फैसला जो है वो पार्लिमानी बोर्ड करेगा। चौधरी निसार अली खान को भी इसी तरह पार्टी में दरखास्त देनी चाहिए और पार्लिमानी बोर्ड के सामने पेश होना चाहिए। उसके बाद पार्लिमानी बोर्ड फैसला करेगा कि चौधरी निसार अली खान को टिकट जारी करना है या नहीं करना। ताम जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ बज़िद है, उनका ये कहना है कि चौधरी निसार अली खान को पार्टी टिकट के लिए दरखास्त दिए बगैर जो है वो पार्टी का टिकट जो है वो जारी कर दिया जाए। शहबाज शरीफ बज़िद हैं, लेकिन नवाज शरीफ कहते हैं कि बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर उनको टिकट की दरखास्त करना होगी। बहुत शुक्रिया राना तारिक। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी भी जिला से अपने इंतखाबी उम्मीदवारों का हतमी फैसला ना कर सकी। स्पीकर अयाज सादिक समेत कई रहनुमाओं की जानिब से हल्के तब्दील करने के मुतालबे पर पार्टी दबाव का शिकार नजर आती है। कमर जब्बार मजीद बताएंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से इंतखाबी उम्मीदवारों के नाम सामने आने पर मुस्लिम लीग नवाज दबाव का शिकार नजर आ रही है।
पार्टी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के 3 हलकों NA 132, 134 और 192, जबकि सूबाई असम्बली के 3 हलकों PP 164, 165 और 169 से कागजात नामजदगी हासिल कर चुके हैं। मरियम नवाज भी कौमी असम्बली के लिए कराची, सरगोदा के अलावा लाहौर के हलका NA 125 और 127, जबकि सूबाई असम्बली के हलका PP 148 से कागजात नामजदगी हासिल कर चुकी हैं। कोई भी फर्द नहीं करेगा, ये इनफरादी तौर पर नहीं होगा, ये इज्तमाही तौर पर पार्टी की क़यादत फैसला करेगी कि मरियम नवाज ने किस हलके से इलेक्शन लड़ना है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने NA 129 से कागजात नामजदगी हासिल किए, लेकिन जराए का कहना है कि अलीम खान को PTI की तरफ से टिकट जारी होने के बाद वो उनका मुकाबला करने के मूड में नहीं। अपने हलकों में रद्दोबदल की वजह से बाद साबिक सूबाई वुज़रा भी दबाव का शिकार नजर आते हैं। कमर जब्बार, आज न्यूज, लाहौर। इलेक्शन में टिकटों के मामले पर रूठने मनाने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी भी इन्हीं हालात का शिकार है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की सिलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए भी कड़ा इम्तिहान बन गई। नोडेरो इजलास पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बाइकआउट की नजर हो गया। तारीख में पहली बार बुजुर्ग सियासतदान कायम अली शाह ने बाइकआउट किया। हल्का PS 26 का टिकट भी वापस कर दिया। नवाब वसान और नफीसा शाह ने भी इजलास का बाइकआउट किया। पार्टी टिकटों की तकसीम पर जिलानी और वसान हाउस भी आमने सामने आ गए। उम्मीदवारों ने NA 209 पर सदरुद्दीन शाह के सामने खड़ा होने से इनकार कर दिया।